अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। बांग्लादेश से आ रही है एक बड़ी खबर। बांग्लादेश के जो हालात चल रहे थे, स्टूडेंट्स की जो स्ट्राइक चल रही थी, तो अब बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो मुस्तफ़ी हो गई हैं। तो वीडियो में मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ज़ाया की बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 और स्टार्ट। इंतहाई अहम खबर, बड़ी खबर कि बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई हैं। खबर रसां एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई हैं। हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हसीना वाजिद को फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत भी रवाना कर दिया गया है। खबर रसां एजेंसी की जानिब से यह भी बताया गया है। और इससे पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। खबर रसां एजेंसी ने यह रिपोर्ट भी किया था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ आज खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। खबर रसां एजेंसी की जानिब से भी बताया गया है। तो बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हुई हैं। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत रवाना हो गई हैं। इसी के ऊपर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया सुल्तान साहिबा, ये बहुत बड़ी खबर के अवाम का वहाँ पर एहतजाज देखने में आ रहा था और अवाम के एहतजाज के बाइस शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कैसे देखती हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इस बात की वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान का जो असर रसूख बांग्लादेश में था, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये कि बांग्लादेशी अवाम ये समझते हैं कि उस खित्ते में अगर बांग्लादेश ने आगे बढ़ना है तो ये मुमकिन नहीं था कि उनके पास एक ऐसी हुकूमत हो जो अपने हर फेल के लिए हिंदुस्तान या न्यू दिल्ली को जवाब दे हो। यही वजह है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है अभी जो है हिंदुस्तान की तरफ गामजिन है और उनकी जो आर्मी है उन्होंने उसको स्टेबलाइज किया और उन्होंने स्टेप इन किया। एक तरह से ये एक सिविल पॉलिटिकल जो है सिविल मिलिट्री कू है जी। तो आप क्या समझती हैं मारिया सुल्तान साहिबा, अब बांग्लादेश के हालात जो हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से इंतहाई कशीदा थे, अब ये हालात क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी तो इस बात पे मुनहसर है कि जो आर्मी है वो किस तरह आगे आती है। अगर तो ये मिलिट्री कू है 100% और मिलिट्री कमांड में आती है तो फिर जाहिर है थोड़ी सी सिचुएशन पहली दफ़ा बांग्लादेश में बहुत मुख्तलिफ भी होगी और इसका इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन अगर तो मिलिट्री आती है कुछ अरसे के लिए और वो कहती है कि जी अब हम नेक्स्ट इलेक्शंस कराते हैं, तो फिर जाहिर है फिर डिपेंड करता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे आती है जी। और आपकी नज़र में इस वक्त आइडियली सिचुएशन क्या होगी बांग्लादेश में? जिस तरह आप कह रही हैं कि अभी देखना होगा कि ये आया कि मिलिट्री कू है या फिर इंतखाबात दोबारा से यहाँ पर होते हैं, लेकिन आइडियली सिचुएशन क्या होने जाएगी, आप क्या समझती हैं? देखें, इसके अंदर ये भी बड़ी हद तक देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक अहम मुल्क था। जी जी। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त वहाँ जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो गठजोड़ है वो भी सामने नजर आ रहा है। और इसमें ये बात तो वाज़ेह है कि हसीना वाजिद साहिबा क्योंकि हिंदुस्तान की मावनत कर रही थी, तो उनका ज्यादातर जो इफेक्ट है वो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक था। इसका मतलब अमेरिका के साथ। तो ये एक तरह से अमेरिका की शिकस्त है क्योंकि अगर हिंदुस्तान और हसीना वाजिद वहाँ जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा मसला ये है कि इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे बात नहीं हुई, वो ये है कि बांग्लादेश की जितनी भी इकोनॉमी है वो अमेरिका में कोटा सिस्टम के ऊपर उसके साथ जुड़ी हुई है। अब अगर तो मिलिट्री कू होता है और प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आती है तो फिर इस लिहाज से अगर अमेरिका वो तमाम रास्ते बंद करता है बांग्लादेशी सनत के लिए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है। आज का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट थी और उन्होंने बताया बांग्लादेश हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया। शेख हसीना जो है वो भारत फ़रार हो गई हैं और जिस तरह बांग्लादेश के लोग भारत का इन्फ्लुएंस जो था शेख हसीना पे उससे नफ़रत करते थे और भारत कंट्रोल करता था शेख हसीना को और बांग्लादेश को कंट्रोल करता था। तो अब शेख हसीना भारत भागी हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि भारत उनकी मदद करता है और भारत ने उन्हें बांग्लादेश से भागने में मजबूर किया है। बांग्लादेश की अवाम जो है उसने अपने राइट लेने के लिए वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो चले गए थे और शेख हसीना ने फ़ौज को ऑर्डर कर दिया था कि इनको कुचल डालो, लेकिन बांग्लादेश की फ़ौज ने
अपने शहरियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया और उन्होंने शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम दिया और वो दुम दुबा के बांग्लादेश से भाग गई हैं। जी, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के लिए एक डिक्टेटर बनी हुई थी और बांग्लादेश को जो है वो वन पार्टी स्टेट कहा जाने लगा था। गो के शेख हसीना ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उनकी जो डिक्टेटरशिप थी इसके ख़िलाफ़ बांग्लादेश की आवाम और स्टूडेंट्स जो हैं वो उठ खड़े हुए। जैसे 1971 में उन्होंने अपनी ज़ुबान के लिए अपना अलहदा वतन हासिल किया था, तो अभी भी बांग्लादेश की जो आवाम है, स्टूडेंट्स हैं, वो सड़कों पर आए, वो किसी से नहीं डरे और उन्होंने ये साबित किया कि वो किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ उनकी जो उन्होंने जंग शुरू की थी उसमें उनकी जीत हुई है और शेख हसीना जो हैं वो दुम दबा के भाग गई। जी, और जिस तरह 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, तो कोटा सिस्टम के तहत सारी नौकरियां जो है उन लोगों को दे दी जाती थी जिन्होंने जंग लड़ी थी, पाकिस्तान के शहरियों पर जिन्होंने जुल्म किया था। चाहे दोनों तरफ से जुल्म हुआ था, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से जुल्म हुआ था तो मुफ्ती बानी ने भी बहुत जुल्म किए थे और ये फ़ैसले चंद लोगों ने किए थे बंद कमरों में बैठ के। ना इनमें बांग्लादेश के लोगों की कोई गलती थी, ना पाकिस्तान के लोगों की कोई गलती थी, लेकिन शेख हसीना और नरेंद्र मोदी इस चीज़ का जूस निकालते रहे 20 साल 25 साल और बिल आखिर आके लोगों ने इनकार कर दिया है शेख हसीना को एक्सेप्ट करने से। भारत का इन्फ्लुएंस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को अब माफ़ कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान की जो अवाम है उसका हुकूमत को बदलने में कोई इतना रोल नहीं होता। और ये ख़बर जो है बांग्लादेश के साथ साथ पूरी दुनिया भर में जो है वो फैल चुकी है और पूरे लोग जो हैं वो इस पे जो है इंटरनेशनल मीडिया सब बहुत हैरान है। पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने किस तरह शेख हसीना को जो है वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया है। तो आगे बांग्लादेश में किसकी हुकूमत बनती है और क्या हालात होते हैं, ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे अल्लाह हाफिज़।